अभी मैं खड़ा हूँ खूंटी के भगत सिंह चौक पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो है सड़क को जाम किया गया है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बंदी जो है वो बंदी करा रहे हैं। हालांकि आपको बतला दें कि खूंटी जो है पूर्णतः बंद है। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जो है दुकानों को यहाँ पर बंद कर दिया है। गाड़ियों का परिचालन जो है वो पूरी तरह बंद है। आपको बतलाते चलते हैं कि बीते 7 तारीख को ऐदल परहा राजा सोमा मुंडा की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, जिसे लेकर 8 तारीख को भी खूंटी बंद रहा था। इसे लेकर विभिन्न मांगे रखी गई थी जो प्रशासन से रखी गई थी। उसके बाद आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी जो इस हत्या में मुख्य आरोपी हैं, आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 तारीख को आदिवासी समाज के द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़े जाने को लेकर 17 तारीख को बंद बुलाई गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने 13 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 7 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि ये जो 7 लोगों जिसे पुलिस ने पकड़ा है, ये इस हत्या में साजिश करता है। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जो इसमें जो मुख्य शूटर है, जो मुख्य अभियुक्त हैं, वो नहीं मिले हैं अभी तक। जो हत्या में जो हथियार जो इस्तेमाल किया गया वो नहीं मिला है, बाइक नहीं मिला है। तो पुलिस किस तरह से कह सकती है कि जो हत्या में जो आरोपी थे या हत्या का साजिश करते थे वो पकड़ाए हैं। इसी को लेकर जो आज है खूंटी सहित पूरे झारखंड को बंद किया गया है और बंद कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है सफल माना जा रहा है। और आगे भी अगर इस तरह की जो है पुलिस या कार्रवाई नहीं की जाती है और अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तो ये जो आंदोलन है आगे भी कहीं ना कहीं जारी रहेगा। आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है और लोगों ने ये बंद बुलाया है, जिसे लेकर पूरे खूंटी सहित पूरा झारखंड बंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भगत सिंह चौक है, यहाँ पर लोगों ने रोड को बैरिकेडिंग का छेक दिया है, रोड को बंद कर दिया है। हालांकि इस बंदी से जो है, जैसे आप देख सकते हैं, अभी एम्बुलेंस पार हो रही है। इस तरह जो एम्बुलेंस है या जो ज़रूरी है, दूध हो गया, बच्चों का दवाई हो गया, चाहे स्कूल जो है, स्कूल भी कुछ स्कूल बंद खुले हुए थे, उन्हें इससे मुक्त रखा गया है। बाकी देखा जाए अगर तो पूरी तरह से जो ये बंदी है वो सफल बताई जा रही है। खूंटी के परहा राजा सोमा मुंडा की हत्या अपराधियों के द्वारा 7 तारीख को जो है गोली मारकर कर दी गई थी। आज जो है कि लगभग 10 दिन पार हो चुका है, 17 तारीख आज है। आज इसी हत्या के विरोध में पूरे झारखंड में बंद बुलाया गया, जिसे लेकर के खूंटी में व्यापक बंदी देखी जा रही है। बंदी पूर्णतः जो है सफल माना जा रहा है और 10 दिन बीतने के बाद भी जो है पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। पुलिस जो है मुख्य आरोपी जो हत्यारे जो है उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई है। हालांकि 12 तारीख को जो है बंदी का घोषणा होने के बाद 13 तारीख को आनन फानन में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस का भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो है मुख्य शूटर नहीं है, सिर्फ साजिश करता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिसिया कार्रवाई पे किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रथम दृष्टया में देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है इसको खाना पूर्ति कर रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए साजिश करता है तो फिर शूटर कहाँ है? बिना शूटर का साजिश करता कैसे पकड़ा गया? और सीधी सी बात है कि बस ये अगर मान लीजिए इन लोग को, जैसे कि 8 तारीख को इन लोग को जैसे कि गिरफ्तारी किया गया था, 8 तारीख के बाद 4 दिन तक उन लोग को रखा गया था। तो 4 दिन के बाद जब ये है तो उसमें तो कहीं ना कहीं संदिग्धता दिख रहा है। हम लोग का बस मांग यही है कि अभी तक से 5-6 महीने से देखा जाएगा कि आदिवासी नेता को जो जमीन का मतलब कि जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो रोकथाम कर रहे हैं, उन लोग को मतलब कि नाप जोक करके मतलब कि हत्या किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को मतलब कि समझा जा रहा है कि ये लोग दबले कुचले, ये लोग बोलेंगे क्या। तो हम लोग का बस मांग है कि बढ़िया से जांच हो इसकी, और जो भी साजिश करता है, जो भी मतलब कि हत्यारे हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, प्रशासन का जैसा कि कहना है कि जो हत्या जो हुई है ये जमीन विवाद के कारण हुई है, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि समाज की बातों को जो है प्रमुखता से रखते थे। समाज की जो भी कठिनाइयाँ होती थी उसे लेकर वो जो है समाज में आगे आते थे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो प्रशासन का कहना है कि वो जो जमीन विवाद में ये हत्या हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें मतलब कि कुछ अंश जमीन का भी है, क्योंकि विगत मतलब कि 2-4 वर्षों से मैं खुद मतलब कि इसको देख रहा हूँ कि यहाँ लोग मतलब कि आते हैं और आदिवासी जमीन पे दिखाते हैं पट्टा कि हमने मतलब कि मेरा खानदान जो है 1954 या 1960 का पेपर दिखा करके आते हैं। तो पेपर आखिर 50 साल से जो है कहाँ थे उन लोग आकर के अभी कब्जा करना चाहते। तो इस चीज़ में मतलब कि रोकथाम तो मतलब कि हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो सही है। तो अगर मान लीजिए ये संलिप्तता जा रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारी को भी संलिप्तता है, तो उस चीज़ को जांच परखी होनी चाहिए। हम लोग का आदिवासी समाज का मांग है कि सीबीआई की पुख्ता जांच हो इसमें,
और जो जो भी मतलब कि इसमें संलिप्त है उस पर उचित कार्रवाई हो। अच्छा, जैसा कि ये अभी 10 दिन बीत चुका है हत्या के बाद, और ये जो हत्या है ये काफ़ी एक जो बोलेंगे विकराल रूप ले चुका है, आंदोलन जो है विकराल रूप ले चुका है। इससे पहले भी खूंटी बंद रहा, अभी झारखंड बंद है। इतना दिन बीतने के बाद ही प्रशासन जो है अभी तक उनके हाथ खाली हैं। जो मुख्य जो इसमें जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मैंने ऐसा क्या है कि जो मैंने अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ ऐसा लगा नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर पुलिस अगर चाहेगी, प्रशासन अगर चाहती है तो 10 दिन पे मतलब कि जो भी संलिप्त लोग हैं, अगर मान लीजिए उन लोग कहते हैं कि वो वाला ज़मीन विवाद की वजह से मतलब कि ऐसा हुआ है, तो फिर कहाँ गए उसके जो मेन करता था वो कहाँ गए? जो मान लीजिए जो जिन्होंने हत्या किए हैं, जिन्होंने मान लीजिए कुछ तो अमाउंट दिया होगा, कुछ तो साजिश हुई होगी, तो वो साजिश का इन्होंने अभी तक से कुछ जानकारी दे नहीं रहे हैं। बस मतलब कि कहा जा रहा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 लोगों की गिरफ्तारी की, चलिए मानते हैं, मान लिए चलिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या वो सच्चाई यही है? शूटर कहाँ है? हम लोग का कहना है कि शूटर कहाँ गए? आगे शूटर भी तो पकड़ा जाना चाहिए, और जो मेन जो करता था वो कहाँ गए फिर? अच्छा, जैसा कि आज जो है झारखंड से पूरा खूंटी बंद है, ठीक है, इसके बाद भी अगर है कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है या कार्रवाई जो है पुख्ता कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आगे की रणनीति किस तरह से होगी, आगे क्या होगी? आगे अगर इसमें सुनवाई नहीं होती, आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग ये प्रशासन को बताना चाहेंगे कि आदिवासी समाज जग गया है और इसका विरोध हम लोग लगातार, और ये जो आज हम लोग आंशिक रूप से आज जो एक दिवसीय बंदी कर रहे हैं, इसको हम लोग मतलब कि लगातार इसको फिर कंटिन्यू करेंगे बंदी को। अगर मान लीजिए अगर हम लोग की बातें को सुना नहीं जाएगा और जो भी हत्यारे हैं हमारे मतलब कि पढ़ा राजा के हत्यारे को पकड़ा नहीं जाएगा, चाहे उन लोग पे कार्रवाई नहीं होगी, तो हम लोग इसको पुरजोर विरोध करते हुए इसको जो आज एक दिवसीय जो हम लोग बंदी की, इसको हम लोग हो सकता है कि साप्ताहिक बंदी करवा दे, सप्ताह भर का बंदी करवा दे, तब लोगों को शुद्धि होगी कि आगे का कार्रवाई होगी उसमें। अच्छा, इस बंदी का आह्वान के बाद जो खूंटी के जो लोग हैं स्वतः अपनी इच्छा से ही दुकानों को बंद कर दिए, जैसा देखा जा रहा है कि गाड़ी का प्रचलन भी जो है पूरी तरह से बंद है, तो इस बंदी में किस किस चीज़ को जो है बंदी से मुक्त रखा गया है? देखिए, बंदी में जरूरी सोया, जैसे कि आज बच्चे लोगों का एग्जाम भी है, तो उन लोग को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, प्लस जो मेडिकल के हैं उन लोग को जाने दिया जा रहा है। आवश्यक सेवा जैसे कि दूध वगैरह जो जा रहे हैं उसको हम लोग नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो मतलब कि स्वतः क्या है कि कुछ लोग मतलब कि ज़बरदस्ती का अगर दिखाना चाह रहे हैं कि हम मेडिकल को लेकर के, तो हम लोग बाकायदा देख रहे हैं कि एक्चुअल में वो लोग मेडिकल के लिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर मेडिकल के लिए जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जाने दिया जा रहा है उन लोग। सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर के पूर्व में भी लगातार ये मांग रही है कि सोमा मुंडा के मुख्य आरोपी को झारखंड सरकार, खूंटी प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा के रूप में उन्हें फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। ये मांग झारखंड प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा से रखा गया। साथ ही साथ एक ज्ञापन के रूप में 9 सूत्री मांग पत्रों के साथ में यहाँ के उपायुक्त महोदय को झारखंड सरकार के नाम देने का हम सब लोगों ने किया, लेकिन आज 7 दिन से भी ज़्यादा समय बीत गया, बावजूद भी प्रशासन द्वारा मुख्य अभियुक्त को या शूटर को गिरफ्तार करके पब्लिक डोमेन में लाने का काम प्रशासन ने अब तक नहीं किया है, जो प्रशासन के लिए और झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी विफलता, असफलता कही जा सकती है। और तमाम आवाम को, झारखंड वासियों को, प्रबुद्ध नागरिकों को यह आशंका है कि झारखंड सरकार, खूंटी जिला प्रशासन इस मामले को खाना पूर्ति करने का काम कर रही है, लिपापोती करने का काम कर रही है। इसलिए हम सब लोगों ने एक और मांग रखा है कि प्रशासन सीबीआई से इसका जांच करवाए, काहे कि ऐसा आशंका है कि इसमें बड़े रसूखदार खाकी और सफ़ेद पोस्ट लोगों का भी हाथ हो सकता है, जिनके संरक्षण से, जिनके दबाव की वजह से यहाँ की प्रशासन स्वतंत्र रूप से इस अंजाम को जहाँ तक पहुँचना चाहिए, मुख्य शूटर तक पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँच पाई है। 12 तारीख को जैसे था कि 17 तारीख की बंदी को लेकर घोषणा की गई थी, जिसके बाद है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा
13 तारीख को 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, इससे कितना संतुष्ट है, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और उनको देखते हुए ही तमाम सामाजिक संगठनों को और झारखंड प्रदेश के विशेषकर खूंटी और झारखंड प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों को ये आशंका है कि झारखंड सरकार खूंटी को जंगल राज से मुक्त करने के दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि इस केस को सोमा मुंडा हत्याकांड को लिपापोती करके रफा दफा करने का इनका मंशा है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जिस प्रश्नगत भूमि का बात को लेकर के खूंटी जिला प्रशासन ने 13 तारीख को अपने पीसी में कहा कि सोमा मुंडा की हत्या जमीन मामले में हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि जो प्रथागत भूमि है जिसका खाता संख्या 2 है, प्लॉट संख्या 2229 है और किसी में गैर मजरूआ खास है, और जिन 7 लोगों को इन्होंने गिरफ्तारी किया है उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट में यही प्रशासन कहती है कि खाता नंबर 116/7 और 3.5 एकड़ जिसका किसी मजियस बता रही है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि भाई ज़मीन मामले में अगर सोमा मुंडा की हत्या हुई है तो सरकार प्रशासन के लोग मिली भगत करके रसूखदारों को बचाना चाहती है, जो शूटर बाहर से हायर किया गया उनको बचाना चाहती है, और पूर्व में जो हत्याएं हुई है जैसे सोमा मुंडा के अलावा हम लोग का विजय मुंडू की हत्या हुई, जिदन होरे की हत्या हुई, आपका सुभाष मुंडा की हत्या हुई, उसी भांति इस कांड को भी लिपापोती करने की आशंका सामाजिक संगठनों को लगती है। इसीलिए 12 तारीख का आह्वान को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम के तहत 13 तारीख को भी प्रदेश स्तर में पीसी हुआ, फिर बंदी के पूर्व आपका कल मसाल जुलूस निकाला गया, इसके एक दिन पहले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कन्फ्यूजन को दूर किया गया कि प्रशासन इस कांड का उद्भेदन करने में विफल है, और हम सब लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं प्रशासन के प्रति जो उनका दायित्व होना चाहिए उस दायित्व को निभाने में हमारा खूंटी जिला और झारखंड सरकार विफल है। इसलिए इस झारखंड सरकार को और खूंटी जिला प्रशासन को हम लोग इस बंदी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि खूंटी और झारखंड प्रदेश में अमन पसंद लोग चाहते हैं कि यहाँ कानून का राज स्थापित हो और स्वशासन व्यवस्था को, गांव की व्यवस्था को मजबूती के साथ उनका अधिकार प्राप्त हो और यहाँ हर आदमी सुरक्षित तरीके से जीवन यापन करे। यही आज के इस बंदी का मूल मकसद रहा है। देखिए, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, झारखंड आंदोलनकारी के नेता, आपका हमारे झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं के चेला एनी होरो उनके साथ रहे हैं ये, और उनकी हत्या हो जाना आश्चर्य करता है। चूँकि इन लोग के आंदोलन से झारखंड अलग हुआ, अलग होकर के ऐसे लोगों का झारखंड में सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आज झारखंड में ऐसे लोगों का जो जल जंगल जमीन का रक्षा किया है, उनका निर्मम हत्या हो जाए तो समाज में उबाल आएगी, समाज सवाल करेगी। जिसको सम्मान मिलना चाहिए, इतने उम्र दराज लोगों का आज सम्मान ना मिल करके आज राज्य में विधि व्यवस्था पर सवाल उठता है। देखिए, प्रशासन का काम है, हम वैसे प्रशासन का शाबाशी करते हैं जो कि रांची में आप देखे होंगे 2 बच्चा जिसका अपहरण हो जाता है और उसको प्रशासन अपने हर मशीनरी का यूज करके बरामद करके ले आती है। आज भी हम रांची के टीम का हम समर्थन करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसों का। लेकिन और खूंटी में देखिए, ढूल मूल नीति है इनका, खाना पूर्ति है
और कहती है कि हत्यारा हमारा गिरफ्त से बाहर है। तो किसको पकड़ के ले आए हैं आप? क्या बताना चाहते हैं जनता के बीच में? शर्म आनी चाहिए। जनता को आपको बताना होगा, काम करिए, तब जनता आपके साथ में। हम लोग विधि व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन वैसे विधि व्यवस्था को स्वीकार करते हैं जो जनता के हित में हो। पुलिसिया कार्रवाई है वो संतोषजनक कहीं से नज़र नहीं आ रही है। उसे लेकर बंदी को बुलाया गया है, क्योंकि जो अभी भी आरोपी करता है या साजिश करता है वो लगता है कहीं ना कहीं गिरफ्त से बाहर ही है। 10 दिन बीत चुका है। 7 तारीख को सोमा मुंडा की हत्या हुई था, 17 तारीख है। इस बीच में भी जो है पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। 7 लोगों को जो पुलिस ने अभी गिरफ्तार करके भेजा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये 10 दिन हो गया है तो सब सारे को देख रहे हैं, और वही बात है, इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आना कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता है। लोकल आदमी को आप उठाकर आरोपित बनाकर अपना जो कार्य है उस पर लिपापोती नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए। आज की बंदी जो है कितनी सफल मानते हैं? सफल है, और ये देखा गया कि जोर ज़बरदस्ती कहीं पे नहीं हो रहा है। स्वेच्छा से, चाहे दुकानदार हों चाहे गाड़ी मालिक हों, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अब बंदी तो अच्छा है और शांतिपूर्ण तरीके से ही है, लोगों का समर्थन इसमें दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे थे कि प्रहर राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में जो है पूरा झारखंड बंद है, खूंटी भी बंद है। और ये जो मैं अभी खड़ा हूँ, ये खूंटी का बिरू मोड़ बोला जाता है। यहाँ पर भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके द्वारा ये बंदी किया गया है। ये बंदी हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। खूंटी के लोग भी जो है अपनी स्वेच्छा से दुकानों को बंद रखे हैं। रोडों पर गाड़ी का परिचालन जो है वो पूरी तरह से बंद किया गया। हालांकि इसमें जो है दूध की गाड़ी हो गई, एम्बुलेंस हो गया या स्कूली बच्चे हैं, उन्हें इसमें से कुछ छूट दी जा रही है। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें जाने दिया जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि ये बंदी जो है अभी सोमा मुंडा के हत्यारे को नहीं पकड़ा गया है, उसके विरोध में किया गया है। इसके बाद भी अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलती है, मुख्य जो आरोपी जो हैं, हत्यारे जो हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, तो ये जो आंदोलन है ये इससे भी विकराल रूप लेगा और ये आंदोलन जो है आगे भी चलता रहेगा। अभी जो है ये बंदी 1 दिन का किया गया है, हो सकता है आने वाले सप्ताह में, सप्ताह भर, 10 दिन या उससे आगे भी जो है ये बंदी किया जा सकता है अगर प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से।